नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल कनेक्टिंग विजडम पर बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे मूल प्रकृति माँ आदिशक्ति की दिव्य लीला की। माँ आदिशक्ति सभी शक्तियों का मूल स्रोत है। इन्हें योग माया या माँ माया भी कहा जाता है। ये शिव पार्वती की चेतना से प्रकट हुई है। ये वही आदिशक्ति है जिन्हें लक्ष्मी नारायण की चेतना ने सृष्टि के निर्माण का कार्य सौंपा, ताकि वे गोलोक की गोपियों सहित अवतरित होकर इस भौतिक सृष्टि में दिव्य प्रेम और चेतना का संचार कर सके। यह योगमाया ही थी जिन्होंने ईश्वर की इच्छा को मूर्त रूप देने के लिए सृष्टि की रचना की। यह त्रिकाल से परे वह शक्ति है जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड प्रकट होता है, संचालित होता है और अंत में उन्हीं में विलीन हो जाता है। दुर्गा सप्तशती के अनुसार आदिशक्ति ने स्वयं को 3 रूपों में विभाजित किया। महाकाली जो तमोगुण प्रधान है, काल, अंधकार और संहार की अधिष्ठात्री है, परिवर्तन का प्रारंभ उन्हीं से होता है। महालक्ष्मी जो रजोगुण प्रधान है, जो समृद्धि, सौंदर्य और पालन की शक्ति है, संतुलन और सुख समृद्धि उन्हीं के माध्यम से संभव है। महासरस्वती जो सत्वगुण प्रधान है, ज्ञान, चेतना और सृजन की देवी है, रचना की शक्ति उन्हीं में निहित है। इन्हीं से त्रिदेवों और उनकी शक्तियों की उत्पत्ति हुई। महाकाली से शिव और सरस्वती की ऊर्जा उत्पन्न हुई जो संहार और ज्ञान का प्रतीक है। महालक्ष्मी से ब्रह्मा और लक्ष्मी की ऊर्जा उत्पन्न हुई जो सृजन और समृद्धि का प्रतीक है। महासरस्वती से विष्णु और गौरी की ऊर्जा उत्पन्न हुई जो पालन और आत्मबोध का प्रतीक है। सृष्टि में विभिन्न भावों के मिश्रण के लिए इन तीनों ऊर्जाओं को सम्मिलित एवं संतुलित किया गया। ब्रह्मा में रजस गुण की प्रधानता है जो सृजन, विस्तार और निर्माण का प्रतिनिधित्व करते हैं, अतः उन्हें सृष्टिकर्ता का कार्य मिला। उन्हें सरस्वती प्रदान की गई जो विद्या, रचना और ज्ञान की अधिष्ठात्री है। उनके बिना सृष्टि की रचना केवल रचना होती, उसमें चेतना नहीं होती। विष्णु जिनमें सत्व गुण की प्रधानता है, उनमें संतुलन करना और धर्म की शक्ति है, इसलिए वे पालन करता बने। उन्हें लक्ष्मी प्रदान की गई जो समृद्धि, सौंदर्य और पालन की शक्ति है। उनके बिना जीवन में माधुर्य और संतुलन नहीं होता। रुद्र जिनमें तामसिक गुण की प्रधानता है, वास्तव में परिवर्तन के अधिपति है। वह मोह और अहंकार का नाश करते हैं और आत्मा को मुक्ति प्रदान करते हैं। उन्हें गौरी प्रदान की गई जो शक्ति, करुणा और संहार की चेतना है। उनके बिना रुद्र केवल शांत योगी रह जाते, वहां संहार का सामर्थ्य संभव नहीं होता। इस प्रकार ब्रह्मा, सरस्वती, विष्णु, लक्ष्मी और शिव गौरी ये त्रिविध युग में इस सत्य को प्रकट करते हैं कि सृजन, पालन और संहार तब तक पूर्ण नहीं होते जब तक स्त्री और पुरुष ऊर्जा में संतुलन ना हो। सृष्टि की रचना एक सूक्ष्म और क्रमिक ब्रह्मांडीय प्रक्रिया। निर्माण से पहले संपूर्ण अस्तित्व शून्य में विलीन था, किंतु यह शून्यता संभावनाओं से परिपूर्ण थी। इसकी प्रथम अवस्था में क्षीर सागर के ऊपर 1000 फनों वाले शेषनाग की शैया रची गई, जो कि आदिशक्ति की कुंडलिनी ऊर्जा की प्रतीक थी। उस शैया पर विष्णु योग निद्रा में लीन हुए। यह निष्क्रियता नहीं बल्कि गहन तैयारी और ब्रह्मांडीय योजना का मौन आरंभ था। फिर विष्णु के ललाट से रुद्र की उत्पत्ति हुई, जो संकल्प से संहार की शक्ति का उदय दिखाता है। यह बताता है कि संहार भी नियोजित होता है। फिर विष्णु की नाभि से कमल पर ब्रह्मा का जन्म हुआ, जो निर्माण की चेतना और रचना का प्रतीक बने। यह बताता है कि सृष्टि का बीज विष्णु की शांत अवस्था से ही जन्म लेता है। यह कमल सृजन की चेतना और प्रकृति की उत्पत्ति का प्रतीक है। हमारा ब्रह्मांड मुख्यतया 5 तत्वों अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश से बना है। लेकिन यह समझना आवश्यक है कि यह सृष्टि केवल भौतिक तत्वों से नहीं बनी है, बल्कि एक दिव्य चेतना द्वारा संचालित एक सुव्यवस्थित और योजनाबद्ध रचना है। ऐसे अनगिनत ब्रह्मांड हैं और प्रत्येक ब्रह्मांड में सृजन, पालन और संहार के लिए ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र की उपस्थिति होती है। वेदों और पुराणों के अनुसार
हर ब्रह्मांड 14 लोकों से मिलकर बना होता है, जिसमें पृथ्वी के नीचे 7 लोक अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल हैं, जबकि पृथ्वी के ऊपर 6 लोक भुवः, स्वः, महः, जनः, तपः और सत्यलोक है। पृथ्वी लोक इन समस्त लोकों का संतुलन बिंदु है। इसे एक विद्यालय माना जाता है, जहां आत्माएं जन्म लेती हैं सीखने और अनुभव करने के लिए। यहाँ आत्मा क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार और भय जैसे भावों का अनुभव करती है और इन्हीं अनुभवों के माध्यम से वह स्वयं को जानने और चेतना में परिपक्व होने की ओर अग्रसर होती है। हर ब्रह्मांड में जीवन को 4 युगों में विभाजित किया गया है। सत्य युग, जहां केवल सत्य और धर्म का राज्य होता है। त्रेता युग, जहां मर्यादा और अनुशासन की प्रधानता होती है। द्वापर युग, जहां धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष होता है। और कलयुग, जहां अज्ञान, लोभ और भटकाव की अधिकता होती है। इन समस्त लोकों, युगों और भावनात्मक अनुभवों का संचालन योग माया करती है, जो ईश्वर की दिव्य शक्ति है। वही आत्माओं को भ्रम और विवेक के मध्य पथ चुनने का अवसर देती है, ताकि वे अंततः स्वयं की दिव्यता को पहचान सके। यह योग माया ही थी जिन्होंने परमात्मा की इच्छा पूर्ति हेतु सृष्टि की रचना की और इसी ब्रह्मांड में समय समय पर नारायण के विभिन्न स्वरूपों ने अवतार लेकर भौतिक जगत को आदर्शों से आलोकित किया। इन सभी अवतारों ने जिन संबंधों का प्रतिनिधित्व किया, उन्हें अपने आचरण, व्यवहार और मर्यादा से आदर्श रूप में स्थापित किया। इसलिए अपने जीवन में हमें भी इस दिव्य संतुलन को पहचानना चाहिए। इन सभी लीला स्वरूपों ने यह सिद्ध किया कि जब शक्ति और शिव, पुरुष और प्रकृति पूरक होकर कार्य करते हैं, तभी ब्रह्मांडीय संतुलन और सामाजिक आदर्श दोनों संभव होते हैं। इन दिव्य संबंधों ने कभी भी किसी एक का आधिपत्य नहीं दर्शाया। वे सदा सम्मान, समर्पण और सहयोग के प्रतीक रहे। हर साधक की अपनी प्रकृति और मार्ग होता है, परंतु अंत में सभी मार्ग उसी एक मूल स्रोत आदिशक्ति की ओर जाते हैं। इसलिए हमें भी अपने जीवन में पुरुष एवं प्रकृति की ऊर्जा को संतुलित रखना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कृपया इसे शेयर करें और लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।